जी मुर्तजा वहाब साहब, पीडीएम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जब दीगर जमातों का ये ख्याल है कि अगर आपके मामलात इसी तरह रहे जिस तरह हैं, जैसे कि आपने फैसला किया सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने का गिलानी साहब को और दीगर फैसले, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ चलना जो है फिर बहुत मुश्किल लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आदिल, हर शख्स का पूरा राइट है करे, बट मैं समझता हूँ इस तरह की बातें करके ना पीडीएम के बयानिए को तक़वियत मिलेगी, ना पीपल्स पार्टी के बयानिए को तक़वियत मिलेगी, ना नून लीग जेयूआई के बयानिए को तक़वियत मिलेगी, और ना मैं समझता हूँ जो हमारी असल जिद्दोजहद है जेन्युइन डेमोक्रेसी की बहाली की, ना उसको तक़वियत मिलेगी। इस तरह की बयानबाजी से अगर तक़वियत मिलेगी तो इमरान खान साहब की जो ये सो कॉल्ड एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है उसको तक़वियत मिलेगी। तो मैं समझता हूँ बेटर सेंस शुड प्रिवेल अमंगस्ट द लीडर्स ऑफ पीडीएम। और राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है वो मैं उसको जवाब देना नहीं चाहूँगा। मैं समझता हूँ इस तरह की बातों का जवाब दे के हम एक्चुअली पीटीआई की मदद कर रहे होंगे। तो मैं नहीं समझता कि हमारा ये टारगेट होना चाहिए। हमारा टारगेट यही रेस्टोरेशन ऑफ जेन्युइन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, अवाम की हुक्मरानी हो। और मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है राना साहब का ये स्टेटमेंट देना, और मुनासिब नहीं होगा मेरा उस स्टेटमेंट का जवाब। लेकिन आप ठीक है, यहाँ तो आप कह रहे हैं कि आप जो है वो इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन पानी तो पुलों से बहुत गुजर चुका है। सिर्फ आपका बयान देने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी की लीडरशिप से एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रही हैं, और जिस नहज पर चीजें चली गई हैं, आपका एक इजलास होना था वो इजलास भी नहीं हो रहा, जिससे ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीडीएम अब बहाली की तरफ नहीं मजीद तकसीम की तरफ जा रही है। तारड़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि जी हम आप लोग जो कर रहे हैं उससे इमरान खान साहब को फायदा हो रहा है। देखिए बात यह है कि ऑपोजिशन की कोई भी जमात जब दूसरे पर तनकीद करेगी या पीडीएम के कॉज को कोई भी जमात नुकसान पहुंचाएगी या किसी भी दूसरी जमात के को इन कॉन्फिडेंस लिए बगैर फैसले करेगी, इवेंचुअली फायदा इमरान खान साहब का है। और मैं अपने भाई मुर्तज़ा वहाब साहब की बात से एग्री करता हूं कि देखिए ये सियासत में ये चीजें चलती रहती हैं। हमने बड़े तल्ख दौर भी देखे हैं, 90 की दहाई भरी पड़ी है तलखियों से, मगर हम उससे बहुत आगे आए हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक टेम्परेरी फेज है, ये गुजर जाएगा। और इस तरह के बयानात से दोनों साइडों को गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। और मैं इसको बहुत लंबा चलता नहीं देख रहा, क्योंकि देखिए एक पावर पॉलिटिक्स है और एक पॉपुलर पॉलिटिक्स है। किसी भी जमात को पावर पॉलिटिक्स की भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, एक दरमियानी रास्ता रखना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप अपने दिए हुए किसी भी जबान से आप कोई बैक ट्रैक करेंगे या अपना मौकफ बदलेंगे तो अवाम इस मामले में बड़े बेशऊर हैं। सर पीपल्स पार्टी ने कहा बैक ट्रैक किया, कहां किया? देखिए हमें इस बात का दुख जरूर है कि जो पीडीएम में बात हुई थी लीडर ऑफ अपोजिशन के हवाले से, उस पे तमाम जमातों को मुशावरत के साथ ऑन बोर्ड लेके फैसला करना चाहिए था, एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखिए जब यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर बने, उसमें जो हमारी देखिए तादाद ज्यादा थी, इनके 55 वोट थे, हमारे 83 वोट थे। तो उसके बाद मामलात को खुश असलूबी से मामला फहमी के साथ बैठ के एक मशावरती अमल के तहत हल होना चाहिए था। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मगर आगे मेरा ख्याल है कि मामलात को बेहतर करने लेकिन के लिए इतना सादा मामला तो नहीं है ना तारड़ साहब, इतना सादा मामला नहीं है। लेकिन वो आपको कह चुके हैं, आपने उन्हें कहा कि आप बाप के वोटों से जो है वो मुंतखब हुए, उन्होंने आपको कहा कि आप बाप की इजाजत से बाहर गए। तो ये इतनी सादा बात तो नहीं है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे ये बताएं, एहसन इकबाल साहब ने कहा है आज के बिलावल साहब जो हैं अभी उन्हें वक्त लगेगा, बच्चे हैं वो, उनकी अभी सियासत में इतनी है जितना हमारा तजुर्बा है। तो वो जो हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब से राब्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और नून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाब नहीं होंगे। ये दुरुस्त बात है? ये मुनासिब बात नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जी हम फलां से बात नहीं करेंगे, हम फलां से बात करेंगे। मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर बिल्कुल एक इत्तेहाद है, हम मुत्तफिक हैं, हम मुत्तहिद हैं। तो काइंडली ये पिक एंड चूज ना करें कि जी हम फलां से बात कर रहे हैं और फलां से नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन था प्राइम मिनिस्टर का, हमने इनको स्पीकर के वोट दिए, मगर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में इन्होंने हमें वोट नहीं दिए।
तो ये बातें अब ना करें कि मतलब तब आपको मोहब्बत नहीं थी, तब मोहब्बत नहीं जागी, एकदम मोहब्बत जागी है। तो मैं समझता हूं, मैं इस पे ज्यादा लबकुशाई नहीं करना चाहता, मगर बात यह है कि इन तलखियों को मेरा ख्याल है कि सेटल करने की जरूरत है और बयानबाजी से गुरेज करने की जरूरत है। मेरा देखिए, मैं एक सियासी वर्कर के तौर पे मेरा आपके शो के तवस्सुत से बिलावल साहब को मशवरा है कि इस तरह की स्टेटमेंट से गुरेज करें। ये स्टेटमेंट्स, ये पूरी अवाम भी समझती है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि इन स्टेटमेंट्स के पीछे मंतक क्या है, इसका मकसद क्या है। तो ऐसी स्टेटमेंट से गुरेज करना चाहिए, मामलात को हल की तरफ लेके जाएं और मामलात को एक इत्तेहाद और इत्तेफाक की तरफ लेके जाएं, ऐसा ना करें। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus pielzeug en reis nach Disney World zu sparen.